बस थोड़े दिनों पहले तक इस शब्द की खूब चर्चा हो रही थी, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज कोई कह ही नहीं रहा था कि भाई कोई बस ही नहीं है, हो भी रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन एक दिन पहले एक खबर आई, शोएब बशीर, उनको वीज़ा नहीं मिला और इसमें बहुत सारी बातें हुई, न्यूज़ रूम में बहुत सारी बातें हुई। सूरज ने सीधा सीधा कह दिया ये तो ईसीबी की गलती है ना। भाई और किसकी गलती मैं कहूँ? आपको अगर इंडिया आने का वीज़ा चाहिए, आप सोमालिया से आ रहे हो, हंगेरिया से आ रहे हो, मुझे नहीं मतलब, लेकिन आपको वीज़ा। वैसे आप कहाँ से रहे थे? वो इंग्लैंड से आ रहे थे जाहिर तौर पर, यूएई होते हुए, वाया यूएई। तो उन्हें मतलब अगर मुझे नहीं पता, अगर मान लो तो समझाओ कि हुआ क्या? हुआ ये कि उनको इंडिया का वीज़ा इशू नहीं हुआ था। वो यूएई तक आ गए थे, उनके साथ इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी थे, उनका भी वीज़ा का पूरा इशू सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन उनका किसी तरह से हो गया। पता नहीं वो अपना पासपोर्ट छोड़ के आए थे या उन पे 2 पासपोर्ट थे। लेकिन वीज़ा की एक प्रोसेस होती है, आप जाते हैं, अपना पासपोर्ट जमा करते हैं, खुद जाएँ, एजेंट के थ्रू जाएँ या फिर ईसीबी ने भेजा, कैसे भेजा, आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फिर आपका जो पासपोर्ट होता है जमा होता है, फिर एम्बेसी उस पर वीज़ा लगा के आपको वापस करती है। तो अगर आप अपना पासपोर्ट जेब में रख के नागलोई चले जाएंगे, तो ये जो चाणक्यपुरी में है एम्बेसी, वो वहाँ तो थोड़ी ना आपको दौड़ाएगी। तो यहाँ कैसे ही, और वो चले आई हुई, उनका पासपोर्ट उनके पास, तो अब वीज़ा लगाने हाई कमीशन थोड़ी ना चल के आएगा। अब ये ईसीबी है, चूँकि गोरी चमड़ी है, गोरे लोगों का देश है, तो उनका कहना है कि ये बड़ा गलत हो रहा है हमारे खिलाड़ी के साथ। क्या आपको रूल्स नहीं पता थे? किसको, कौन इस मामले में कौन ऐसा है जिसकी ये पहली विदेश यात्रा रही हो और उसको नहीं पता हो कि वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है? आप क्रिकेटर हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू से छूट मिल सकती है कि आपको फिजिकली नहीं जाना होगा, लेकिन भैया आपका पासपोर्ट तो होना चाहिए ना वहाँ पे। तो ये मसला। अब 3 स्पिनर आपने प्लेइंग 11 में उतार दिए, चौथा आपका नहीं है, उस पर आपने एक लाइन में 2 मिनट तक बात की, 14 बार फ्रस्ट्रेट वर्ड यूज़ किया। तुम ही खाली चौथा स्पिनर भी खिलाने के मूड में थे क्या? हाँ, तो क्या तुम ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? क्या नियमों से परे हैं भाई साहब? आपका उसी स्क्वाड में 19 साल का लड़का है, पाकिस्तानी मूल का स्पिनर है, उसको वीज़ा मिला। आप अगर कह रहे हो कि आपके सारे नागरिकों को फेयरली नहीं ट्रीट किया जा रहा है, इंग्लैंड सरकार का ये ऑफिशियल टेक है, बयान है, तो 19 साल का जो पाकिस्तानी मूल का आपका दूसरा स्पिनर है, उसको वीज़ा कैसे मिल गया? क्या नाम है उसका? रेहान अहमद लेग स्पिनर है, पाकिस्तान के खिलाफ ही डेब्यू किया था, उनको वीज़ा मिल गया, इनको नहीं मिला। अब आप ये सारा, आपको चूंकि पता है कि 3 दिन से ज़्यादा आप खेल नहीं पाओगे। इसमें बस हम रोहित शर्मा वाला बयान ऐड करना चाहते हैं। ठीक ही कहा। हाँ, कि हम लोग वीज़ा अफसर है नहीं, तो हमें पता नहीं क्या हुआ। इसमें शोएब बशीर को सोचना चाहिए था कि उन्हें क्या करना है। पर खैर चलिए, 3 स्पिनर खिला रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या ही खिला लेते यार। चौथा स्पिनर आएगा अगले टेस्ट मैच में, तीनों को पिटना है, तो तीनों में फिर रिप्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। क्या मतलब ऐसा उम्मीद करें ना कि लीच की बढ़िया धुलाई होगी, रेहान की भी बढ़िया से कुटाई होगी, और एक कौन सा हार्टली को भी खिलवा रहे हैं। बड़े प्यारे नाम होते हैं, टॉपली, हार्टली, यार बड़ा अच्छा नाम रहता है। तो हमारे यहाँ भी तो होते हैं जेटली। तो 3 स्पिनर काफ़ी है, मतलब मन भर जाना चाहिए इतने में यार। 5 मैच की सीरीज है यार, मतलब आ जाएगा बंदा, 2 महीने का मामला है, आ जाएगा, कोई बात नहीं। छूट गई गाड़ी, अब उसकी करनी अपनी। जो तुमने बताया उस हिसाब से भैया आपकी गलती है। हम और आप, मतलब यहाँ की नहीं, हमारे एम्बेसी की कोई गलती है इसमें। आपको जब लेकर वीज़ा आना है जिस देश से, वहाँ मौजूद नहीं है, फिजिकली एक रिव्यू होता होगा संभवतः, और मुझे लगता है कि पहली बार जब आते हैं तो उस बार तो फर्स्ट टाइम और सीरियसली रिव्यू ज़्यादा दिक्कत होती है, जब पहली बार ठप्पा लगता है उस देश का। अभी हमारे रजत भाई बैठे हुए हैं आपके पीछे की तरफ, इनका एक बार वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था, हुआ था ना भैया? तो वीज़ा के मामले में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। वीज़ा अगर आप सरकार तय करती है, और ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि आपका नाम कोई खान है, कोई मोहम्मद, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। आप ही के साथ का बंदा आया ना, सब कुछ सेम है, पाकिस्तान मूल का है, उसको वीज़ा मिला, वो आया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चूँकि वो वर्ल्ड कप की प्रोविजनल टीम जो थी इनकी, उसके रिजर्व्स में था, तो उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे रहे होंगे। अब डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, तो ये भी बीसीसीआई की गलती नहीं है। डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे यार, इनको हमारे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलवाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा देंगे, एक एक पर्ची। क्या बात करते हो यार, डॉक्यूमेंट्स कैसे पूरे नहीं थे? तो बिना डॉक्यूमेंट्स वहाँ लगता है वहाँ पे कोई कागज़ नहीं मांगता है। लेकिन मतलब इस पूरी जो कुछ भी हुआ है, इससे एक फायदा हुआ है कि ये जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो बज़ अब तक नहीं बन रहा था, वो फाइनली थोड़ा सा हो गया है, हाइप हो गई है कि हाँ भाई शुरू हो गया है। देखिए इसमें क्या है ना, एक दिन पहले भी अगर बज़ नहीं बनेगा तो कब बनेगा? अब कल टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाना है। अरे अब बड़ी अच्छी बात है, उन सबको ठंडी भी नहीं लगेगी। इसमें अच्छा क्या, हमें तो लगती है ना ठंडी, हमको तो सुबह जल्दी आना पड़ेगा ऑफिस। खैर, गर्मा बस के लिए परेशान है।
ऋषभ पंत इधर से नहीं, उनके स्पिनर्स को मारेगा कौन? गुड पॉइंट। कौन मारेगा? आप बताइए। ओपनर कौन है opener? श्रेयस अय्यर मिडिल में आके, क्योंकि मतलब श्रेयस अय्यर इज अटैकिंग, और वो भी हाल में जब बोला भी है। हाँ अभी जो टूर हुआ था उसमें नहीं थे, जो सीरीज हुई थी लिमिटेड ओवर्स की उसमें नहीं थे, तो उसमें यही बात कह रहे थे कि मेरा गोल यही है कि मुझे अटैकिंग ही खेलना है, डॉट बॉल्स नहीं खेलनी। इवन टेस्ट में भी वही सब देखा जाएगा, अभी हाल में कहा भी था। श्रेयस अय्यर से आप एक्सपेक्ट करोगे कि काउंटर अटैक करें, क्योंकि केएल राहुल का वो बेहतर खिलाड़ी भी स्पिन के माने जाते हैं। मतलब ये क्लेम टू फेम है श्रेयस अय्यर का कि भारतीय डोमेस्टिक सर्किट में आज की तारीख में वो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन है। और वो एक बढ़िया टेस्ट मैच उनके हिस्से है भी, वो बांग्लादेश वाला जिसमें वो जिता कर गए थे, तो थोड़ा सा तो क्रेडिट देना पड़ेगा मेरे सामने मार्कवुड भी तो होंगे ना, मतलब वो भी हैं उनके प्लेइंग 11 में। और मार्कवुड ने तो रोहित के लिए भी साफ साफ बोल दिया है कि ठीक है रोहित पुल शॉट मारते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके ऊपर बाउंसर्स या शॉर्ट बॉल्स नहीं डालेंगे। खैर वीजा वैसे मिल गया है, बस समस्या यही थी कि भैया लंदन से दूर थे तो पासपोर्ट जेब में था तो मुहर लग नहीं पा रही थी। पासपोर्ट समेत वो जैसे वापस पहुंचे उनका ससम्मान वीजा उनको दे दिया गया। ये कहाँ से आपको खबर मिली बैठे बैठे? ये अपडेट मेरे पास पहले से थी, लेकिन चूंकि थंब टाइटल का भी देखना होता है ना। अरे यार, ये सीरियसली अभी आई जानकारी? हाँ नहीं ये जानकारी पहले से थी, अभी प्रशांत ने कंफर्म किया। प्रशांत इसीलिए यहाँ तक आए हुए थे, चल गए। चलो बढ़िया यार, कम से कम वीडियो अपडेटेड हो गया। थंब लेकिन अपडेटेड नहीं हुआ, थंब तो हम उसी पे करेंगे, थंब तो वही रखेंगे जिस पे हमें रखना है। ये कहते हैं कि हम वो मार्कवुड वाली बात बोले थे, तो देखिए वो रोहित शर्मा की वो खासियत भी है और उनकी कमी भी है, और वो चीज़ तो साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट मैच की दिख भी गई थी। तो वो चीज़ तो वो करेंगे, शॉर्ट पिच गेंदबाजी तो वो करेंगे, उस टाइप की फील्ड लगाएंगे। और संभवतः हैदराबाद की बाउंड्रीज इतनी छोटी नहीं है कि इतनी आसानी से पुल करके या हुक करके सिक्स मार लिया जाए, और भारत में उस किस्म का बाउंस भी आपको नहीं मिलता है कि आप टॉप एज भी सिक्सेस जाए, तो बाउंस भी उस किस्म का नहीं मिलता है, तो उसमें ट्रैप करना आसान रहता है। ऑल्दो वो तो कल पता चली जाएगा किस माइंडसेट से खेलेंगे। अटैकिंग क्रिकेट हम मतलब मैं चाहूँगा, मेरा मानना है कि इंग्लैंड पहले बैटिंग करे, तो उनका खेल मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस माइंडसेट से आ रहा है, क्योंकि अगर आपने 300-400 रन बना के दिए तो इंग्लैंड फिर दूसरे टाइप से खेलने लगेगा। ये भी तो देखना चाहोगे ना कि अगर वो 300-400 बना रहे हैं तो आपके बॉलर्स क्या कर रहे हैं ना। सिराज को तो मतलब स्पेशली वो तो पिटने के लिए रखा गया। नहीं कह के गया मैं तो हेलमेट तोड़ूंगा। बढ़िया यार, मतलब ये लोग ना दो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में तो उस तरह का बज़ आ जाता है। अब लगता है ये लोग इंग्लैंड में वो बज़ तलाश रहे हैं, क्योंकि कम से कम 2 टेस्ट सीरीज तो हम ऐसी खेलें जिसमें बज़ आए। न्यूजीलैंड वाले इतने भले मानुस हैं, उनके साथ बज़ ही नहीं क्रिएट कर पाते हैं, मतलब वो हारते भी हैं। तो हम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज क्यों नहीं खेलते? अरे यार छोड़ो। वैसे सिराज का हो गया था ना 1-on-1, वो वनडे T20 के लिए, मतलब ठीक है, वो चाट मसाला ठीक है बस। खैर प्लेइंग 11 क्या देख रहे हैं आप लोग? विराट कोहली, किंग कोहली है नहीं, क्या कोई हमारी तरफ से भी डेब्यू करने वाला है गरिमा जी? नहीं, मुझे मुश्किल लगता है। भारत ऑलरेडी डेब्यू कर चुके हैं, तो क्या होगी प्लेइंग 11? वही ओपनिंग जो आप करवा रहे हो लगातार साउथ अफ्रीका दौरे से। 3 पे शुभमन, हाँ, चौथे पे श्रेयस, 5th पे राहुल, और उसके बाद जो विराट की जगह है वो नीचे स्पॉट कर लीजिए केएस भरत को। और मोस्टली आप स्पिनर्स के साथ जाओगे तो आपके लिए जडेजा और अश्विन का पेयर होगा ही होगा। बुमराह होंगे, 9 हो गए। इसके अलावा अक्षर 10 और 11वें सिराज। उनका तो घर है। हाँ, 3 बदलाव नहीं, इसमें ये लाइनअप ठीक ही बता रही हो कि भरत खेलेंगे। और मतलब अगर आप वो 3 स्पिनर देख रहे हैं तो उन्होंने पिच को भी स्टडी किया है, तो दे नो कि इट्स अ ड्राई आउट पिच। तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टर्न करेगा फ्रॉम डे 1। आप भी उसी तरह के लाइनअप की उम्मीद कीजिए। 3 स्पिनर, और आपके 3 स्पिनर में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जड्डू तीनों बल्लेबाजी कर लेते हैं, और कम से कम इंडियन कंडीशंस के लिए तो आप भरोसा कर सकते हैं कि वो बल्लेबाजी कर लेते हैं। अश्विन भी पिछली इंग्लैंड सीरीज में सेंचुरी मार चुके हैं यार, वो शानदार इनिंग है उनकी चेन्नई में। तो वो चेन्नई में ही था वो टेस्ट में, दूसरा टेस्ट में जो हम जीते थे डिफिकल्ट पिच पे। तो आप इस तरह की उम्मीद आप कर सकते हैं कि इन लोगों से भी कि यही लाइनअप रहेगा। और सिराज और बुमराह, तो 5 ये आपके बॉलर, केएस भरत। पर मेरे को चौथे नंबर पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे स्ट्रांग फीलिंग है कि चौथे नंबर पे हम केएल राहुल को शिफ्ट होते देखेंगे। हाँ, 4-5 कर लेंगे। खैर अब गरिमा जी क्लोजिंग रिमार्क देंगी, क्योंकि शुरू इन्होंने नहीं किया था। संदीप जी बहुत बोल चुके हैं, मैं बोलूंगा नहीं। गरिमा जी क्या प्रेडिक्शन है? मुझे पकड़ के बुला के लाते बस हो इसीलिए कि मैं कह सकूं कि कम बोलिए। बुलवाते हो और उसको बोलते हो कि भाई साहब कम बोलिए, आपके कारण वीडियोस लंबे होते हैं। तो अब ये गरिमा जी बताइए कि कितने दिन में ये टेस्ट मैच खत्म हो रहा है?
3-4 26 जनवरी को काम करना ही पड़ेगा। खैर लल्लन टॉप देखते रहिए। एक दिन में कैसे खत्म करा रहे हो भाई? 1-1.5 दिन। क्या चाहते हो? नहीं हो सकता। अनसेटिस्फैक्ट्री से भी नीचे का रेटिंग मांग रहे हो क्या? रेटिंग से मुझे क्या लेना देना भाई। खैर 3 दिन में टेस्ट खत्म हो रहा है और इस टेस्ट की सारी कवरेज आपको लल्लन टॉप और लल्लन टॉप स्पोर्ट्स पर मिलेगी। देखते रहिए लल्लन टॉप। मेरा नाम सूरज है, ये गरिमा जी थी, ये संदीप जी थे और कैमरे के पीछे जीत जी थे। शुक्रिया।